अपने खाने में कितना केमिकल खा रहे हैं और उनका आपके स्वास्थ्य में कितना बुरा असर पड़ रहा है। अगर नहीं जानते तो जान लें, रासायनिक पदार्थ एवं कीटनाशक ने आपके भोजन को बहुत ही जहरीला बना दिया, एक बीमारियों का अड्डा बनता जा रहा है। अगर देखा जाए तो हम अनाज, फल और सब्जियों के रूप में खतरनाक यूरिया, डीएपी और रासायनिक जहरीली पेस्टिसाइड हमारे शरीर में प्रतिदिन जा रहा है और अंदर जाकर खतरनाक बीमारियों को पैदा कर रहा है। तो आज ही जहर मुक्त भोजन को त्याग कर सिद्धार्थ ऑर्गेनिक के जैविक खाद्य उत्पादों को अपनाएं। तो याद रखें, पहला सुख निरोगी काया और जान है तो जहान है। मसाले, आटा, दलिया, ग्रीन टी, इम्यूनिटी बूस्टर, सब्जियां और फल सहित सभी प्रकार के पिसे और खड़े मसाले व अन्य प्रतिदिन के उपयोग वाले उत्पाद भी सिद्धार्थ ऑर्गेनिक पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है सिद्धार्थ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्म, अकबरपुर, इटौरा, जालौन, उत्तर प्रदेश। तो याद रखें, सिद्धार्थ ऑर्गेनिक के जैविक प्राकृतिक उत्पादों को अपने जीवन में और खाने में शामिल करें। तो अब याद रखें, घर में फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली किसान बनाएं और अपने घर में दवाई नहीं, जैविक उत्पाद लाएं। सिद्धार्थ ऑर्गेनिक पूर्णतः जैविक। आप हमारे उत्पादों की शुद्धता एवं उत्पाद देखने भी विजिट कर सकते हैं। उत्पादों के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें एवं अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.soaf.in पर विजिट करें। नमस्कार। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज मंचासीन विद्युत जनों का सादर अभिनंदन और आप सभी लोगों का सादर प्रणाम। मेरा नाम अमित द्विवेदी है और मैं इसी बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ और पंचायती राज व्यवस्था का छात्र हूँ और लगभग पिछले 7-8 सालों से पंचायतों पर अध्ययन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं अपनी ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हुआ करता था 2020 तक। तो अपने गांव में भी मुझे कुछ नया करने का बड़ा शौक रहा, जोश रहा और उसको लेके मैंने पूरे देश का और कई दूसरी कंट्रीज का भी भ्रमण किया और उस पर काम करके मुझे भारत सरकार द्वारा पंचायतों पर काम करने के 6 राष्ट्रीय अवार्ड भारत सरकार के मिले, जो पूरे देश में मैं अकेला 2,53,000 ग्राम प्रधानों में था। उनको पंचायतों में काम करके 6 नेशनल अवार्ड्स और 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी थे। अब चूंकि मैं जो अभी आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसकी शुरुआत भी ये होती है कि पंचायतों के अध्ययन के लिए मुझे एक बार सिक्किम जाने का अवसर मिला और मैंने वहाँ जाकर देखा कि सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट है और वहाँ ग्राम पंचायतों ने ऐसा काम किया है कि पहले उन्होंने अपना ऑर्गेनिक विलेज बनाया और इसके बाद सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। क्योंकि मैं 7 दिन वहाँ एक्सपोजर और स्टडी विजिट पे रहा तो पंचायतों के साथ मुझे जैविक को कुछ समझने, देखने का अवसर मिला। उसके दुष्परिणामों को, जो हम लोग रासायनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उनके क्या क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं मानव स्वास्थ्य में, ये सब देखने के बाद जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ और मैं फ्री हुआ अपनी पंचायत से, तो मेरा एक पंचायत सशक्तिकरण अभियान चला और अभी तक मैं मॉडल पंचायतों पर काम कर रहा था कि मॉडल पंचायतें कैसे बने, क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ पंचायती राज में। फिर एक बात मुझको धीरे से समझ में आती है कि बिना किसान के गांव की बात नहीं की जा सकती और जब तक हमारा किसान समृद्ध नहीं होगा, जब तक हमारी ज़मीन सही नहीं होगी, तब तक हम एक विकसित और अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। और तभी से मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान हुआ और लगभग 1 साल के प्रयास से मैंने कुछ प्रयास किए हैं जिन्हें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अभी आपने वीडियो और कुछ प्रोडक्ट्स हमारे देखे हैं। ये लगभग 40 प्रकार के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हम खुद अपने यहाँ
1 साल से जैविक उत्पादों की कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने जब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करना शुरू किया, लोगों से मिला तो इसमें बड़ी भ्रांतियाँ हैं। आदरणीय श्याम बिहारी गुप्त जी हमारे मार्गदर्शक हैं, बड़े भाई हैं, और लंबे समय से मैं आपके संरक्षण में बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जब तो भ्रांतियाँ हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, मुझे भी दिक्कत आई कि जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो किसान को ये लगता है कि प्रथम चरण में हमारा उत्पादन जो है वो गिर जाता है, और किसान चूँकि प्राकृतिक आपदाओं के साथ, सरकारी विषमताओं के साथ जो जूझ रहा है, वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करके उसका उत्पादन गिरे और फिर लगातार वो 3 साल में बढ़े। दूसरी चीज़ इसमें जो समस्या आई है वो ये आती है कि जो कृषि उत्पाद तैयार हो रहे हैं उसके लिए मार्केट नहीं है। किसान कहता है हम बाजार से कुछ चीज़ें महंगी लेके यदि जैविक खेती करते हैं, या मान लीजिए हम अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, गाय पालते हैं, गौमूत्र बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं और भी रासायनिक चीज़ों को छोड़ के मेहनत करके जैविक विधि से खेती करते हैं, लेकिन जो हमारा अनाज का उत्पादन है उसके लिए अभी तक कोई मार्केट नहीं है। इस विषय पे हमने काम करके पहले तो खुद मेरे पास 70 बीघे जो जमीन है उसको मैंने पूरा ऑर्गेनिक किया, लगभग 2 साल, क्योंकि हम तभी कहीं जाके बात करें जब हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। सुधार व्यक्ति से प्रारंभ होकर समाज तक जाता है। आज मैंने जब 70 बीघे खुद किया तब मैंने दूसरे लोगों को काम करना शुरू कराया। अब चल क्या है कि मेरे 70 बीघे में अनाज कितना हो सकता था, कितने लोगों के लिए? 10 कुंटल तो मेरे ही परिवार के लिए चाहिए, फिर कुछ हमारे मिलने वाले लोग हैं, तो इसके लिए अपने आप एक मार्केट आ गया। तो आज मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरे बुंदेलखंड में ऐसे किसानों को जोड़ रहा हूँ जो इस भ्रम में है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनका उत्पादन पहले साल गिर जाता है। इस चीज़ की गारंटी हम दे सकते हैं, कोई उत्पादन आपका नहीं गिरेगा अगर आप उसको पूरे मन से काम करते हैं। और मार्केट के लिए मैंने शुरू किया है अपनी कंपनी के माध्यम से कि जैविक विधि से जो किसान अनाज तैयार कर रहे हैं वो कोई भी अनाज हो, मार्केट रेट से हम 200 रुपया कुंटल उसका महंगा खरीदेंगे, और हम खरीद रहे हैं। और उसको अब हम इस तरीके से कर रहे हैं, आप आश्चर्य मानेंगे कि मेरा गेहूं 4000 रुपये कुंटल जाता है, और इसके बाद भी हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने की जरूरत है। हम लगातार अपने फार्म हाउस में लोगों को विजिट कराते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसी आ रही हैं, पैकिंग है, ऊपर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि हम इतना ज़्यादा पैसा देने के बाद भी हमें शुद्धता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए पूरा परमानेंट हमारे यहाँ फार्म हाउस में ऐसी व्यवस्था है कि हम लोग अपने खर्चे में एक बार विजिट कराते हैं। आपके झांसी से भी कई लोग विजिट किए हैं कि आप देखिए कैसे हम जैविक खादें तैयार कर रहे हैं। आज हम 12 प्रकार के जैविक खादें बना रहे हैं। आप समझिए, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत, शिवांश खाद, गोबर गैस की स्लरी से, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मैं खुद तैयार करता हूँ वहाँ। और 20 रुपया केजी में मेरा वर्मी कंपोस्ट बिकता है। आप समझिए, अभी जो हमने शुरू किया था अभी मात्र 12-14 बैग से, और वो तैयार होने के बाद अभी जो फुटकर में जाता है वो 20 रुपये, यदि कोई एक्स्ट्रा ले जाता है थोक पर जाता है तो 12 से 15 रुपये किलो चल रहा है। अब इसमें इतनी संभावनाएं निकली कि मैंने अपने गांव में जो गोबर होता है उस गोबर को 50 रुपया कुंटल खरीदना चालू कर दिया। एक ट्रॉली 1,000 रुपये की हम खरीद लेते हैं। गांव का गोबर किसानों का उस तरीके से व्यर्थ जा रहा था, चूंकि पहले तो उपले बनाने का, कंडे बनाने का एक काम चलता था, अब वो भी खत्म है, घर घर रसोई गैस आ गई है। तो अब वो गोबर है या तो हमारे गांव में ठोस अपशिष्ट के रूप में गंदगी फैला रहा है, और गांव में जो भी अपशिष्ट है, क्योंकि मैं सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का भी मास्टर ट्रेनर हूँ पंचायती राज में, तो जो मैंने स्टडी में इसमें अभी देखा कि ग्राम पंचायतों में जो अपशिष्ट है वो कृषि अपशिष्ट है या पशु अपशिष्ट है सबसे बड़ी मात्रा में। और ऐसी ऐसी विधियां हैं, जैसे वर्कले कंपोस्ट है, शिवांश खाद, मात्र 18 दिन में आप उसको तैयार कर सकते हैं। मिट्टी की कार्बन क्षमता सबसे ज़्यादा वो बढ़ाता है। तो अगर हम जैविक कृषि पे जाते हैं तो 2-3 प्रकार के लाभ आए। एक तो हमारा गांव में हमने ठोस अपशिष्ट जो 80% है, जो स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण हमारा चल रहा है 2024 तक, कि गांव हमारे पहले खोले में शौच मुक्त हो चुके हैं, अब कचरा मुक्त हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अभियान चल रहा है। तो अगर किसान जैविक खेती की ओर आता है तो आपका 80% गांव का कचरा अपने आप खत्म हो रहा है। और जो चीज़ें तैयार हो रही हैं, आज आप देखिए रासायनिक खादों में क्या है। पंजाब देखिए आज से
15-20 साल पहले पंजाब के किसानों को सबसे श्रेष्ठ किसान बताया जाता था। बड़ा ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था पंजाब के किसानों का। उदाहरण दिया जाता था कि खेती सीखना है तो पंजाब के किसानों से सीखिए। आज क्या स्थिति है? आज भारत में सबसे ज़्यादा अगर कैंसर का मरीज कहीं है तो पंजाब में। और अब आप देखिए कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक एक स्पेशल ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन। इतना ज़्यादा मरीज है। आज उन्होंने सब वापस खेतों पे मकान बना लिए, गाय पाल ली और वही जैविक खेती कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टार्टअप है, जो शुरुआत है, वो टोटल जैविक पे है कि कैसे भी हम अपनी जमीन को सुधारें। आज उत्पादन रासायनिक खादों से बिल्कुल चरम पे आ गया है, अब बढ़ नहीं सकता। आप 10 बोरी DAP भी खेत पे डालिए, 100 बोरी यूरिया भी डालिए, अब थम गया है, अब वापस गिनती काउंट डाउन शुरू हो गया। तो हमें जैविक पे और जाना था, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। आज मुझे यहाँ आने का, आप लोगों से बात करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि पुनः अवसर मिला तो हम इस जैविक अभियान को एक बहुत बड़ा अभियान खड़ा करेंगे। और सिक्किम से जो मैं सीख के आया था, हम लोग ऑर्गेनिक विलेज बनाने पे काम कर रहे हैं। और इस रबी की फसल तक जो अक्टूबर-नवंबर में आने वाली है, इसमें हमारा संकल्प है कि हम अपने जनपद की 15,000 एकड़ जमीन को जहर मुक्त करेंगे इसी 3 महीने में। और इसके लिए हम गाँव-गाँव काम कर रहे हैं और आशा है आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। ऐसे जैविक प्रोडक्ट श्याम बिहारी गुप्त जी हमारे मार्गदर्शक, हमारे शुभोदय के नाम से आपके झांसी में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक तैयार कर रहे हैं, आपको तो वहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे उत्पादों को आप लोग खरीदें, इनकी गुणवत्ता को समझें, इनको मार्केट उपलब्ध कराएं। और यदि ऐसा होने लगा तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के कार्यक्रम हर शहर में हर बार होंगे। मैं संदीप जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, सिरोठिया जी को भी आप सबके माध्यम से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, अपनी बात रखने का अवसर मिला। थोड़ा सा कठिनाई हर चीज़ में है, जब टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और अंधेरे में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय हिंद, वंदे मातरम।